जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 मध्यकालीन भारत का ये पार्ट 3 है। इससे पहले प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत का 3 वीडियो देख चुके हैं और ये मध्यकालीन भारत का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। वे सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। ये लास्ट वीडियो है मध्यकालीन भारत का। इसके पास आधुनिक भारत आएगा, इसमें भी 3 वीडियो बनेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव, रामदास, तुकाराम और एकनाथ। बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जल्दी से बताइए 1-9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दादा कोंडदेव, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी, बादल खां और कासिम खां। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा आक्रमणकारी तख्ते ताउस को भारत से लूटकर ईरान ले गया था? तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। तो तख्ते ताउस का अर्थ हुआ मयूर सिंहासन। किसने लूटकर ईरान ले गया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नादिर शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 4-9 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? शिवमेर, दुर्ग में, पुणे में, रायगढ़ में और नासिक में। बताइए यहाँ पर 4-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं शिवमेर, दुर्ग में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 1627 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर ने दीन इलाही का प्रचलन कब शुरू किया था? 1580 में, 82 में, 90 में और 95 में। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अकबर ने दीन इलाही का प्रचलन कब शुरू किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1582 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 6वां प्रश्न है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं महेश दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। बताइए 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, अजमेर, लाहौर और लखनऊ। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लाहौर, बिल्कुल ही सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किए और इसका राजधानी लाहौर बनाए। जब इनका देहांत 1210 ईस्वी में हो गया उसके बाद से आराम शाह 8 महीना के लिए बने और आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे उसे मारकर इल्तुतमिश है जो कि गद्दी पर बैठा और 1210 में गद्दी पर बैठा और लाहौर से राजधानी कहाँ लेकर आया? तो दिल्ली। याद रखिएगा, इस प्रकार गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश हो जाएगा और कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि उसका गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? बर्नी, अमीर खुसरो, गुलबदन बेगम और इसामी। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे अमीर खुसरो, बिल्कुल ही सही जवाब है। गुलबदन बेगम है जो कि हुमायूंनामा लिखी है जो कि
हुमायूं की ये बहन थी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने कि शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई, तुकाबाई, लक्ष्मीबाई और ताराबाई। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवाजी के माता का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जीजाबाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि तानसेन का मूल नाम क्या था? महेश दास, रामतनु पांडे, रामचंद्र पांडे और गदाधर। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तानसेन का मूल नाम क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं रामतनु पांडे, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ सारी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ में क्या मिलेगा? तो सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगा, जो कि थ्योरी इस प्रकार है। एक पेज का है ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न है जो कि आपका कवरअप हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने के बाद से ये एडजेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और जब थ्योरी पढ़ने के बाद एडजेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। इसलिए आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? गंगा भट्ट ने, रामदास ने, मोहनदास ने और श्याम भट्ट ने। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गंगा भट्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न आपके सामने कि मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ताजुद्दीन याल्दोज को और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, कानपुर और ग्वालियर। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन जो थे ये 9 रत्नों में से एक थे सम्राट अकबर के, और इनका जो मकबरा स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मोहम्मद शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न आपके सामने कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, शहादरा में, आगरा में और सिकंदरा में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं शहादरा, जो कि लाहौर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। सिकंदरा में किसका है? तो अकबर का मकबरा है, जो कि सिकंदरा में है। शुरू में बाबर का मकबरा आगरा में था, लेकिन बाद में अकबर ने उनका मकबरा काबुल में स्थापित करवाए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1210 में, 1492 में, 1526 में और 1398 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1398 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे? गुरु रामदास, पंडित रामाशंकर, दादा कोंडदेव और तुकाराम। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवाजी के संरक्षक कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दादा कोंडदेव, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? बाबर को, हुमायूं को, शाहजहाँ को, औरंगजेब को। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं औरंगजेब, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा उनका। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर थी, पुणे थी,
करवार थी और रायगढ़ थी। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। शिवाजी के साम्राज्य का राजधानी कहाँ थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं रायगढ़, बिल्कुल ही सही जवाब है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किस मुगल बादशाह को साहिब-ए-खबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को, जहांदार शाह को, शाहजहां को और अकबर को। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बहादुर शाह प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न आपके सामने कि किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। शाहजहां को, औरंगजेब को, मोहम्मद शाह को और फारूक सियर को। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद शाह। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 23 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। अकबर के, कृष्णदेवराय की, औरंगजेब के और शिवाजी के। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं शिवाजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद के सबसे उच्च पद क्या था। तो पेशवा था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में क्या था। तो अष्ट दिग्गज था और अकबर के समय में नवरत्नों थे। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मुमताज महल का मूल नाम क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुमताज महल का मूल नाम क्या था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे अर्जुमंद बानो बेगम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने, सवाई जय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, अजयपाल ने। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सवाई जय सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पर करवाए थे। 5, 4, 3, 2। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पर करवाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। 5वां स्थान कौन कौन सा है। तो जयपुर, जयपुर के बाद से दिल्ली, दिल्ली के बाद से मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये 5 स्थानों पर जंतर मंतर की स्थापना किए थे वो राजा सवाई जय सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था, मराठों का हार हुआ था। उस टाइम जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। अगर प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में भी जान ले, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। जो दूसरा युद्ध था पानीपत का दूसरे वो अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जहांदार शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था। शाहजी भोसले, अप्पा जी, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं शाहजी भोसले, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। औरंगजेब ने,
शाहजहां ने, अकबर ने और जहांगीर ने। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। और इसके अंदर मोती मस्जिद अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है। बीपी का मकबरा, जहां आरा का मकबरा, मुमताज महल का मकबरा और रजिया सुल्तान का मकबरा। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है, तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, हसन निजामी और शौकत जंग। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उस्ताद मंसूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है। अबुल फजल, गुलबदन बेगम, मोहम्मद जायसी और अहमद अब्दुल्ला। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अकबरनामा के रचनाकार कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अबुल फजल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने और मोहम्मद शाह ने। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे औरंगजेब, बिल्कुल सही जवाब है। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाए थे, तो शाहजहां। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नौरोज़ त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगवाया था। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नौरोज़ जो त्यौहार होता है ये पारसी का त्यौहार होता है और ये जो शुरुआत की गई थी ये बलवन के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। रंगून जेल में, मांडले जेल में, लाहौर जेल में और सूरत जेल में। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। बहादुर शाह जफर जो थे ये रंगून जेल में ले जाकर इसको बंद किया गया था और वहीं पर इनको देहांत हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मुग़ल काल के राजकीय भाषा क्या थी। अरबी थी, उर्दू थी, फ़ारसी थी और बांग्ला थी। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मुग़ल काल का जो राजकीय भाषा थी वो फ़ारसी थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न के किस मुग़ल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस मुग़ल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, फारूक सियर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुग़ल वंश का शासक कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे मोहम्मद शाह, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मोहम्मद शाहजहाँ जो थे वो मयूर सिंहासन बनवाए थे और इसलिए बोला जाता है कि मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि नादिर शाह जब आक्रमण किए थे उसी टाइम ये मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर चले गए थे ईरान, इसलिए अंतिम ये शासक हो गए थे मुग़ल मोहम्मद शाह जो कि मयूर सिंहासन पर बैठे थे। 40वां प्रश्न आपके सामने कि शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था। नासिक पर, नागपुर पर, सूरत और कर्नाटक। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वीर शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण था वो कर्नाटक पर था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था। आगरा भवन में, बिहार भवन में, जयपुर भवन में और लाहौर भवन में। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था, तो जयपुर भवन,
जो कि आगरा में स्थित है। याद रखिएगा जयपुर भवन कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न आपके सामने कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाजीराव द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का भी 3 वीडियो आएगा और 3 वीडियो में आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।